नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी दिल्ली के लिहाज से जो खबर है, बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि क्या दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अब टूट हो गई है। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका इस टाइम पर लग रहा है और जिस तरीके के संकेत हमारे सूत्र राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं, उस हिसाब से दिल्ली के अंदर कांग्रेस में टूट हो गई है। और एक धड़ा जो आला कमान से बहुत समय से नाराज था और वो किसी भी तरीके से जो आला कमान है उनको दबाने की कोशिश कर रहा था दिल्ली के अंदर, अजीब अजीब टाइप के चेहरे और अजीब अजीब से लोगों को प्रदेश कांग्रेस के ऊपर बिठाकर उससे अब उसकी अति हो गई है और पाप का घड़ा फूट चुका है। और अब शायद बहुत जल्दी ये खबर सामने आएगी कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस कमेटी में टूट हो गई है और कांग्रेस का एक धड़ा अलग से दूसरी पार्टी बनाने की फिराक में है। ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। हमारे जो सूत्र कांग्रेस के अंदर हैं वो बता रहे हैं कि एक पूरा धड़ा टूट गया है और कांग्रेस का नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा दिल्ली के अंदर, क्योंकि कांग्रेस के वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को 15 साल पहले, जब मदन लाल खुराना का टाइम था, पहली बार जो विधानसभा बनी थी दिल्ली के अंदर, और उस विधानसभा में जब मदन लाल खुराना ने पहली बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और बहुत मजबूत सरकार हुआ करती थी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़के जिस कांग्रेस को खड़ा किया था और जो लोग कांग्रेस को खड़ा करने के बाद एक बड़ी फाइट के बाद जीतकर दिल्ली के अंदर आते हैं और करीब 15 सालों तक शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर कांग्रेस ने बहुत बढ़िया शासन किया, बड़ा काम किया, आज तक याद किया जाता है। विपक्ष में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शीला दीक्षित के काम को याद करते हैं। वही शीला दीक्षित वाला जो धड़ा था, जैसे ही शीला दीक्षित पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अनर्गल, बिना कोई साबित किए, बिना किसी सबूतों के जो आरोप लगाए और उन आरोपों के फेर में फंस के चक्कर में पड़कर कांग्रेस आला कमान ने शीला दीक्षित को दरकिनार किया, उस धड़े पूरे धड़े को दरकिनार किया और पूरी कांग्रेस को बर्बाद करके रख दिया। यानी कि सीधे सीधे राहुल गांधी की जो नीति थी उनसे दिल्ली के अंदर एकजुट कांग्रेस तबाह हो गई। एक ही झटके में झूठे आरोपों, झूठी आरोप प्रत्यारोप, झूठे सारे बयान, झूठी सारी फाइलें, कोई एफआईआर शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल 9 सालों के अंदर नहीं करा पाए, किसी तरीके का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा पाए, कोई चीज साबित नहीं कर पाए। वो फाइलें भी गायब हो गई जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया प्रेस क्लब में 10-10 किलो फाइलें लेकर आया करते थे कि ये देखिए हमारे पास इतने सबूत है, हम इन्हें जेल भेजेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कांग्रेस को दिल्ली के अंदर बर्बाद करने के बाद आला कमान की गलतियों से अब एक बार फिर, क्योंकि इस धड़े को जो शीला दीक्षित वाला जो धड़ा था, जो शीला दीक्षित के नेतृत्व में काम कर रहा था, वो तभी से बहुत असंतुष्ट चल रहा था। सारे नेता या तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए थे या कांग्रेस के उल जलूल फैसलों को लेकर बहुत ज्यादा नाराज थे और फिर भी चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ कि खास तौर पर देखा जाए, क्योंकि उस समय पर सरकार के अंदर अरविंदर सिंह लवली लंबे समय तक मंत्री रहे थे। दूसरे कार्यकाल में वो आए थे। सबसे पहले कार्यकाल में उनके पिताश्री कृष्णनगर से चुनाव लड़े थे, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन से चुनाव हार गए थे। इसके बाद अगले कार्यकाल में अरविंदर सिंह लवली को टिकट मिला और वो गांधीनगर से चुनाव लड़े और तभी से वो दिल्ली सरकार के अंदर एमएलए के अलावा मंत्री बने और लगातार मंत्री पद पर रहे। इसके अलावा राजकुमार चौहान, इसके अलावा संदीप दीक्षित जैसे जो सांसद लगातार 2 बार 3 बार जीते, यहां से पूर्वी दिल्ली से 2 बार सांसद है। इसके अलावा जितने भी एमएलए बने जो शीला दीक्षित के कार्यकाल में जो दिल्ली सरकार के अंदर थे, वो सब
आला कमान से बुरी तरीके से दुखी थे। और अब ऐसा हुआ कि जब से दीपक बावरिया को आला कमान ने जबरदस्ती लाकर बिठा दिया दिल्ली का प्रभारी बनाकर, ये वही दीपक बावरिया है जिन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बर्बाद कर दिया था। और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बर्बाद करने के बाद वहां पर भी ऐसा ही हुआ था कि वहां कांग्रेस के लोगों ने दीपक बावरिया वापस जाओ के नारे लगाकर इनको वहां से दौड़ा दिया था। लेकिन इन्हें लाकर, क्योंकि ये राहुल गांधी के बहुत बड़े चंपू है, इन्हें फिर से लाकर दिल्ली प्रदेश के ऊपर बिठा दिया। और दिल्ली प्रदेश के ऊपर बिठाने के बाद बिना किसी सलाह मशवरे के इनको आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करा दिया गया। जबकि दिल्ली के अंदर कांग्रेस जो चोट खाई थी वो आम आदमी पार्टी से चोट खाई थी, और चोट भी सच्ची सबूतों पर, सच्चे गवाहों पर नहीं थी। चोट भी झूठ की बुनियाद पर, जो लपेट कर झूठ के पत्थरों पर को सच के पत्थरों पे झूठ लपेटकर जो मारा था, वो जो जख्म था, उस जख्म को आज तक कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस लेकर चल रही थी। लेकिन आला कमान के दबाव के कारण किसी भी तरीके से इनकी नहीं सुनी गई और झूठी बातें फैलाई गई। लगातार पार्टी से लोगों को निकालने के लिए दबाव बनाया था, ऐसे अरविंदर सिंह लवली ने बयान दिया है। और इसके अलावा जिस तरीके की चीजें लगातार पार्टी में चल रही थी और इनकी अनसुनी की जा रही थी, अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं समझा जा रहा था, महासचिव को महासचिव नहीं समझा जा रहा था, किसी की कोई औकात नहीं थी, किसी की कोई वक़्त नहीं थी। इसके अलावा आप समझिए, जब कैंडिडेट चुनने की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी से निकाल के बाहर किए गए सबसे कमजोर कड़ी दिल्ली के अंदर उदित राज, उनको टिकट दे दिया गया। इसके अलावा कन्हैया कुमार, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से बदनाम थे, और जो कन्हैया कुमार बिहार से हार के आ चुके हैं लोकसभा का चुनाव पिछला, उसके अलावा गिरिराज किशोर ने इनको हराया था। और इसके अलावा जो कन्हैया कुमार को पूरे देश के अंदर इसलिए जाना जाता है कि पहली बार कोई ऐसा छात्र जेएनयू के अंदर था जिसने ये कहा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये नारे लगाने वाला कन्हैया कुमार कांग्रेस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था, लेकिन इसे भी थोप दिया गया। और इसके बाद जब कांग्रेस के कर्ता धर्ताओं ने इसका विरोध किया तो एक नहीं सुनी गई किसी की, तभी से ये गुब्बार चल रहा था, ये गुब्बारा फूलता जा रहा था और अब ये फट चुका है। लेकिन अभी इसका एक और पार्ट है जो फटना बाकी है, जो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। अरविंदर सिंह लवली बहुत दुखी मन से उन्होंने कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद है दिल्ली का, उसको छोड़ा है, कांग्रेस को नहीं छोड़ा है। अभी कांग्रेस को किसी ने नहीं छोड़ा है। पिछले दिनों, करीब पिछले हफ्ते, राजकुमार चौहान जो लंबे समय तक मंत्री रहे थे दिल्ली सरकार के अंदर, शीला दीक्षित सरकार के अंदर, उनको भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। इसके अलावा और भी कई लोगों को कांग्रेस से निकालने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसको वो लवली ये जानते थे किन लोगों ने मेहनत करके कांग्रेस को खड़ा किया था, और लवली दोबारा से 80% कांग्रेस को खड़ा करने में कामयाब रहे थे। अब लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के कांग्रेस कमेटी को बर्बाद करने की ठान कर आए दीपक बावरिया अपना काम कर रहे थे, उससे बहुत नाराजगी कांग्रेस के लोगों में थी। और वो नाराजगी अब उस टूट का कारण बनने वाली है, क्योंकि एक धड़ा, देखिए, विधानसभा का अगला चुनाव 2025 में होना है, बहुत लंबा समय नहीं बचा है। 2025 आते ही चुनाव की सरगर्मी दिल्ली के अंदर शुरू हो जाएगी। और अगर दिल्ली के अंदर चुनाव की सरगर्मी शुरू होती है तो ये जो धड़ा टूट के जा रहा है, जो अब पार्टी हो सकता है एक दूसरी बनाए, क्योंकि जितने भी शीला दीक्षित के समय के जो बड़े नेता थे, कद्दावर नेता, जिनके पास हर चीज का जुगाड़ है, जिन्होंने एक समय पे पार्टी जीरो हो गई थी, आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, ये वो वक्त था जब दिल्ली के अंदर दीपचंद बंधु कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उसके बाद बिल्कुल आप समझिए जमीन पर थी कांग्रेस। लेकिन यही वो लोग थे, यही वो धड़ा था जिन्होंने कांग्रेस को बहुत मेहनत करके खड़ा किया, और 15 सालों तक इन्हीं के दम पर कांग्रेस ने शासन किया था। लेकिन अब यही धड़ा
बहुत ज्यादा दुखी है और इतने प्रेशर झेल रहा है जिसकी वजह से कल अरविंदर सिंह लवली को कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद अब जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से आज संदीप दीक्षित समेत कई नेता अरविंदर सिंह लवली से उनके घर पर मिलने पहुंचे और उन्होंने अपने बयान दिए, कहा बहुत दुखी हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वही सिपाही हैं कांग्रेस के जिन्होंने अपनी जी जान लगाकर कांग्रेस को खड़ा किया था एक समय पे। आज कांग्रेस पूरे तबाही की तरफ जा रही है, इसलिए सचमुच ये रुआंसे हो चुके हैं और सचमुच इन्हें लग रहा है कि ये क्या हुआ है और ये नहीं देख पा रहे। लेकिन आला कमान को यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम आपको ये भी बता देते, जो दीपक बावरिया प्रभारी बने हुए हैं वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके भी चंपू हैं। इसके अलावा राहुल गांधी के चंपू है। और ये जो चंपू बना है ना, उन्होंने मध्य प्रदेश कांग्रेस को बर्बाद करने के बाद और भी कई जगह पे इनको रखा, इसके बाद अब यहां थोपा और यहां पर अब कांग्रेस टूट के कगार पर है। बहुत जल्दी आपको कांग्रेस के बारे में कोई नई खबर, बड़ी खबर मिलेगी। ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के ये कद्दावर नेता बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं। अभी तक का ये पूरी जो हमारे सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं और जो लोकसभा का चुनाव है उसको होने दिया जाएगा, जैसा भी होगा कांग्रेस की स्थिति जो भी रहे। लेकिन आने वाले विधानसभा यानी कि अगले साल 25 में जो विधानसभा दिल्ली के अंदर चुनाव होंगे, उनमें जरूर आपको एक नई पार्टी देखने को मिलेगी जिनमें कांग्रेस के वो सारे असंतुष्ट लोग होंगे जो कांग्रेस आला कमान की गलतियों के कारण, आंख मूंदने के कारण बहुत ज्यादा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे। बहुत बड़ी बात है, कांग्रेस टूटने के कगार पर है दिल्ली के अंदर और बहुत जल्दी आपको लगातार कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल जो भी हो, आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।